प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLV हिंदी ट्रिकी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय अपना है बोर्ड स्पेशल कक्षाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में काव्य गुण। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूँ प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कक्षा 12 के कोविड-19 के कारण शेष रही परीक्षाओं की विशेष कक्षाओं के साथ, जिसमें अपना एक विषय का प्रश्न पत्र है जिसका अभी एग्जाम होना है। तो हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के विशेष विषय के साथ मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ और आज का काव्य शास्त्र का अपना पहला ही टॉपिक है काव्य गुण। तो ये काव्य गुण टॉपिक और विशेष ये कक्षाएं लेकर मैं इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि एक बहुत लंबे अंतराल में आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपनी जो पढ़ाई थी, अपनी जो कक्षाएं थी, अपना जो विषय था, उसमें हो सकता है आप एक रूपता नहीं रख पाए हो सकता है उसमें आपका जो एक कंटिन्यूटी आपकी थी उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न हुआ हो। तो इन विशेष कक्षाओं के माध्यम से मैं आप तक एक सारांश के रूप में काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके टॉपिक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये स्पेशल कक्षाएं पहुंचाएं ताकि वे अपना ये विषय है इसका जो भी प्रश्न पत्र है उसको आसानी से हल कर सकें। तो आज का अपना विषय है काव्य गुण। जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, काव्य गुण, गुण क्या चीज होती है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में आत्मा निवास करती है, तो मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार साहित्य है, उसमें क्या होता है, साहित्य की आत्मा होती है रस। मनुष्य में जो आत्मा है, मनुष्य के शरीर में आत्मा का वही स्थान है, या मनुष्य के शरीर में आत्मा का जो स्थान है वही साहित्य में किसका स्थान है, रस का। अब आत्मा में मनुष्य कई प्रकार के गुणों को धारण करता है, वीर है या उसका शौर्य है या किसी प्रकार के वह गुणों को धारण करता है, तो वह आत्मा के अंदर धारण करता है। उसी प्रकार रस है, इस रस में भी ओज है या फिर अपने माधुर्य है या फिर प्रसाद है, इन गुणों का समावेश होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काव्य रचना है उसमें कोई न कोई रस है वो निर्धारित होता है और उस रस के अंतर्गत उस रस का उत्कर्ष करने वाले जो कारक है, जो तत्व है या जो धर्म है, उन्हें हम क्या कहते हैं, काव्य गुण। तो परिभाषा कुछ यूं है कि काव्य में प्रयुक्त रस के वे गुण धर्म जो रस के उत्कर्षक है, रस का उत्कर्ष करते हैं, रस का जो प्रभाव है उसको बढ़ाते हैं, रस है उसमें बढ़ोतरी करते हैं, तो रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। उन प्रधान कारणों या तत्वों को अपने क्या कहते हैं, काव्य गुण। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर में आत्मा में धारण किए हुए उसके विभिन्न गुण उस व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में वे गुण धर्म या रस के वे गुण धर्म जो रस का प्रभाव बढ़ाते हैं, रस के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं, उन प्रधान कारणों को, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, काव्य गुण। ध्यान रखें, काव्य गुण है वो उत्कर्षक है, जबकि काव्य दोष है वे रस के क्या है, अपकर्षक कारक है। यानी रस के प्रभाव को कम करने वाले, रस की चमक को कम करने वाले जो तत्व होंगे वो तो कहेंगे जाएंगे क्या, काव्य दोष, और रस के उत्कर्ष कारक है उन्हें हम कहेंगे काव्य गुण। तो काव्य गुण कितने हैं, ये साहित्य में एक विवाद का विषय रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के आचार्यों के, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन मुख्यतः हिंदी साहित्य में हम काव्य गुण पढ़ते हैं, उनकी संख्या है 3। तो किन किन आचार्यों ने संख्या कितनी मानी उसका भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, भरत मुनि और नाट्य शास्त्र के आचार्य दंडी, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के आचार्य और आचार्य दंडी, इन्होंने काव्य में गुणों की संख्या मानी, वो मानी 10। भरत मुनि और दंडी इन्होंने मानी 10। भामह और मम्मट नाम के आचार्य थे, उन्होंने काव्य गुणों की संख्या मानी, वो मानी 3।
उसी प्रकार जो वामन महोदय थे, इन्होंने शब्द के आधार पर माने 10 और 10 ही माने अर्थ के आधार पर। 10 शब्दगत काव्य गुण और 10 अर्थगत काव्य गुण। एक आचार्य हुए जिनका नाम हुआ भोजराज, और उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कुल बताई 24। काव्य गुणों की संख्या बताई 24। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के मतानुसार काव्य गुणों की संख्या अलग अलग बताई गई, लेकिन भामे और मम्मट महोदय है, इन्होंने इन सब का समाहार करके 24, 10 जो भी है इनका विश्लेषण किया, इन सब का समाहार करके इनको 3 गुणों में विभाजित कर दिया। समग्र अध्ययन करके कुछ काव्य गुण थे उनका 2 या 2 से अधिक थे, उनको मिला के एक काव्य गुण में मान लिया गया। कुछ है उनको उन्होंने विलोपित कर दिया गया, और इस प्रकार अंतिम रूप से भामे और मोम्मट ने काव्य गुणों की संख्या बताई, वो बताई 3। अब वो 3 कौन कौन से थे? वो 3 थे, एक माधुर्य, दूसरा उन्होंने बताया ओज, और तीसरा उन्होंने बताया प्रसाद। ये 3 गुण अंतिम रूप से स्वीकार किए गए। अब 3 गुणों का यहां पर हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले है माधुर्य गुण। जैसा कि नाम से ही पता है, माधुर्य का अर्थ मधुरता, मीठापन, जो अपने मन को अच्छा लगे, जो अपने चित्त को अच्छा लगे। तो आप सीधी सी परिभाषा दे सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि रटी रटाई परिभाषा आपको देने की कोई जरूरत नहीं। आप इतना कह सकते हैं कि वह काव्य रचना जिसको पढ़ने से हृदय में मधुरता जगती हो, हृदय खुश होता हो, प्रसन्नता होती हो, आह्लाद उत्पन्न होता हो, या चित्त है वो आनंदित होता हो, वह काव्य रचना किस गुण की मानी जाती है? माधुर्य की। उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए कि माधुर्य गुण का स्पष्ट संबंध मधुरता से है। मधुरता से है अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से सुनने से हृदय में मधुरता, प्रसन्नता या उल्लास, हृदय है वो प्रसन्नता से, मधुरता से या उल्लास से भर जाए, तो वह काव्य रचना मानी जाती है माधुर्य गुण की। अब माधुर्य गुण की काव्य रचना की कुछ खास पहचान है, विशेषता है क्या है कि इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। कठोर वर्णों के प्रयोग से ये मुक्त होती है। इसमें रेफ का प्रयोग नहीं होता है, या कहें कि बहुत कम मात्रा में रेफ का प्रयोग होता है, और लंबे लंबे समासों का भी प्रयोग या अधिक्य इसमें नहीं होता। तो वह रचना जो कठोर वर्णों से मुक्त हो, रेफ का कम प्रयोग किया जाए, लंबे लंबे समासों का प्रयोग नहीं हो, और जिसको पढ़ने से हृदय मधुरता, प्रसन्नता या उल्लास से भर जाए, वह रचना माधुर्य गुण की रचना मानी जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, राधा और श्री कृष्ण का एक तरीके का उनका संवाद है, एक तरीके की उनके मन की बात है, उनका माधुर्य यहाँ पे प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? जैसे उदाहरण, बतरस लाल की मुरली थरी लुकाए। यहाँ पे राधा की बात करें, गोपियों की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की उसके साथ में जो लीला है उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करें भौनी हंसे देन कहे न जाए। तो यहाँ एक तरीके से मधुरता दिखाई दे रही है, या श्री कृष्ण का गोपियों के साथ या फिर राधा के साथ प्रेमालाप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मधुरता है, प्रसन्नता है, उल्लास है। तो यह उदाहरण है वह किस काव्य गुण का है? माधुर्य काव्य गुण का। तो ये इस प्रकार के उदाहरण आपको बहुत मिलेंगे। मैं कहूं कि चाहे श्रृंगार रस हो, श्रृंगार है, या फिर कई बार शांत रस है, तो इनमें विशेष तौर पर श्रृंगार रस की जो भी श्रृंगार में भी संयोग श्रृंगार के जो भी उदाहरण है वो आपके माधुर्य काव्य गुण के अंतर्गत आएंगे। अब हर काव्य गुण की एक काव्य रीति होती है, हर काव्य गुण की एक काव्य रीति होती है। तो माधुर्य काव्य गुण है, इसकी रीति है वो है आपके वैदर्भी। रीति का नाम क्या है? वैदर्भी काव्य रीति। अब 2 नंबर पे पढ़े हम ओज गुण। ओज, ओजस्वी। अपन कई बार कहते हैं कि उसके विचार ओजस्वी, उसकी वाणी है वो ओजस्वी।
कहने का अर्थ यह है कि वह काव्य रचना जिसको पढ़ने से शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, शरीर में हलचल पैदा हो जाए, या फिर शरीर में जोश, वीरता, प्रताप, तेज, इनका एक तरीके से संचार हो जाए, तो वह काव्य रचना मानी जाती है ओज गुण युक्त काव्य रचना। परिभाषा देखिए, ओज का आशय है तेज, प्रकाश, दीप्ति या चमक। अर्थात जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में वीरता, जोश, शौर्य, उत्साह और आवेश जैसे भाव जागृत हो, तो वह काव्य रचना मानी जाती है ओज गुण युक्त काव्य रचना। अब ओज गुण युक्त काव्य रचना की कुछ पहचान है कि यह ठीक माधुरी गुण के विपरीत, इसमें द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है, यानी संयुक्ताक्षर उनका प्रयोग होता है। संयुक्त वर्ण इसमें अधिकतर आते हैं। रेफ युक्त वर्णों का इसमें आधिक्य होता है। कठोर वर्णों का, जैसे ट, ठ, ड, ढ, जो कर्ण कटु है, सुनने में कड़वे लगते हैं, उनका इनमें आधिक्य होता है। और लंबे लंबे समासों का भी इसमें आधिक्य होता है। तो ये शर्तें जो काव्य रचना पूरी करती है वो काव्य रचना मानी जाती है ओज गुण युक्त काव्य रचना। जैसे उदाहरण देखिए आप, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता पुकार रही है। हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत से, तुंग यानी ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो सिरा है, उसकी जो चोटी है, तो वह क्या करती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो देशवासियों से आह्वान किया है कि यह भारत माता है, ये माँ भारती है, ये स्वतंत्रता है, तो देशवासियों को पुकार रही है। तो इस पद में क्या है, ओज है, वीरता है, शौर्य है, या आवेश और उत्साह के भाव है, इसलिए ये काव्य रचना मानी जाएगी ओज गुण युक्त काव्य रचना। तो यहां पर देखिए आप, संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग हुआ है, रेफ का भी प्रयोग हुआ है, लंबे लंबे समासों का, समुज्वला, लंबे लंबे समासों का भी प्रयोग हुआ है। तो इसलिए यह उन नियमों को पूरी करती है कि इसमें द्वित्व वर्णों का प्रयोग हो, संयुक्त वर्णों का प्रयोग हो, रेफ युक्त वर्ण हो, कठोर वर्ण हो और लंबे लंबे समासों का प्रयोग हो। तो यह उदाहरण था ओज गुण का उदाहरण। अब ओज गुण की काव्य रीति है, मैंने पहले कहा कि हर काव्य गुण की एक काव्य रीति होती है। तो माधुर्य की थी वैदर्भी, ओज की है गौड़ी काव्य रीति। अब बात करते हैं काव्य गुण, प्रसाद गुण। दो हमने पढ़े, माधुर्य, ओज। अब बात करते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद का सीधा सा संबंध है कि वह काव्य रचना जो बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल सुबोध हो, बिल्कुल सुग्राह्य हो, जिसमें सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया गया हो और जिसको पाठक एक बार पढ़े तो आसानी से वह हृदयंगम हो जाती हो, आसानी से उसके चित्त में उतर जाती हो, आसानी से उसको समझ में आ जाती हो, तो वह काव्य रचना मानी जाती है प्रसाद गुण युक्त काव्य रचना। प्रसाद का आशय प्रसन्नता या निर्मलता, बिल्कुल निर्मल, किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का गूढ़ अर्थ नहीं। अर्थात वह काव्य रचना जिसमें सरल और सीधे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो पाठक के चित्त में तुरंत बैठ जाती है, एक बार पढ़ने से ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, वह काव्य रचना प्रसाद गुण युक्त मानी जाती है। प्रसाद गुण की तुलना की जाती है कि जिस प्रकार सूखी लकड़ी में आग तुरंत व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार झीने वस्त्र से तुरंत पानी है पार हो जाता है, उसी प्रकार वह काव्य रचना जो तुरंत चित्त में बैठ जाती है, वह रचना मानी जाती है प्रसाद गुण युक्त काव्य रचना। जैसे उदाहरण देखिए आप, ईश्वर से अरदास की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो यह एक पुकार है और इसका सीधा सा मतलब है कि हे प्रभु, आप आनंद देने वाले हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए, आप हमारे जो भी दुर्गुण हैं उनको जल्द से जल्द दूर कीजिए और हमें आपकी शरण में ले लीजिए, हम सही आचरण करने वाले बने, हम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाले,
धर्म की रक्षा करने वाले और वीरता के व्रत का पालन करने वाले इस देश के नागरिक बने। हे प्रभु, हमें ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। तो इस बात का सीधा सा अर्थ है कि इसमें किसी प्रकार का गूढ़ अर्थ नहीं है। इसके अर्थ को समझने के लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो वह काव्य रचना जिसको पाठक पढ़े, अब इसको आप जैसे ही पढ़ोगे आपके मन में या आपके चित्त में इसका भावार्थ तुरंत बैठ जाएगा। तो वह काव्य रचना जिसको पढ़कर पाठक को तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए, या जिसमें सीधे और स्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो, वह काव्य रचना मानी जाती है प्रसाद गुण युक्त काव्य रचना। अब प्रसाद गुण में काव्य रीति है वो होती है आपके पांचाली। रीति का नाम पांचाली रीति। देखिए, मैंने 3 काव्य गुण बताए। पहला माधुर्य, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद। एक तरीके से सारांश के तौर पर आप देखिए, ये तीनों में रीति इसमें मैंने बताई आपको वैदर्भी रीति, इसमें बताई आपको गौड़ी रीति, और इसमें आपको बताई पांचाली रीति। तो 3 काव्य गुण, ये काव्य गुण और ये काव्य रीति। अब तीनों की समग्र पहचान करें तो वो इस प्रकार है कि वह काव्य रचना जिसमें मधुरता हो, जिसको सुनकर या पढ़कर पाठक का हृदय है वो आह्लादित हो जाता हो, प्रशंसित हो जाता हो, वह काव्य रचना होगी माधुर्य गुण युक्त। इसमें ट वर्णों का प्रयोग, ट ठ ड ढ ण, मतलब ट वर्ग का प्रयोग बहुत कम होता है। रेफ वर्णों का प्रयोग बहुत कम होता है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो वह रचना होगी माधुर्य गुण युक्त। फिर बात करें ओज की, वह काव्य रचना जिसको पढ़कर या सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े होते हो, जो ओज का संचार करे, जो वीरता, दीप्ति, चमक, प्रकाश, प्रताप या शौर्य का भाव जागृत करे, वह काव्य रचना मानी जाती है ओज गुण युक्त काव्य रचना। इसमें द्वित्व वर्णों का आधिक्य होता है, इसमें संयुक्त वर्णों का आधिक्य होता है, इसमें रेफ वर्णों का आधिक्य होता है, इसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है, और इसमें कर्ण कटु ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका प्रयोग अधिक होता है। और ऐसा जिसमें होता है वह काव्य गुण माना जाता है ओज। बात करें प्रसाद की, तो वह काव्य रचना जिसका सीधा और सपाट अर्थ होता है, जिसमें सीधे सादे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो सरल, सुबोध और सुग्राह्य होती है, जिसको पाठक पढ़े या सुने तो पढ़कर या सुनने के बाद उसको वह तुरंत समझ में आ जाती है, उसके हृदय में वह तुरंत उसका अर्थ है वो हृदयंगम हो जाता है। जो सूखी लकड़ी में आग जिस प्रकार व्याप्त होती है या झीने कपड़े से जिस प्रकार पानी है वो पार होता है, उसी प्रकार वह रचना जो पाठक के हृदय में तुरंत बैठ जाए वह कही जाती है प्रसाद युक्त काव्य रचना। और इसमें रीति होती है वो होती है पांचाली। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आज की कक्षा में आपके लिए स्पेशल बोर्ड कक्षा का प्रथम भाग था, जिसमें आपने पढ़े काव्य गुण। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक यह कक्षा पहुंचाएं आप, और आप स्वयं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए आप आग्रह करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही इस स्पेशल कक्षा का दूसरा पार्ट YouTube पर अपलोड करूं तो आपको वह वीडियो तुरंत मिल जाए। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। आपका प्रश्न पत्र अच्छा हो, आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, आपका संपूर्ण रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया रहे। इसी शुभकामना के साथ आपका अपना प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई। नमस्कार, जय हिंद।